महिलाओं के अगेंस्ट जो परंपराएं हैं उसमें आप रस लेते रहेंगे और आपको लगेगा कि कितना बढ़िया हो रहा है, शोषण हो रहा है और महिलाएं हमारे नीचे हैं और हम महिलाओं का जो है अधिक से अधिक क्या करें, एक्सप्लॉयटेशन में भाग लें, जैसा कि माहौल आप अक्सर देखते हैं। तो एक बात ध्यान से सुनिएगा कि आप जिस समाज की कल्पना कर रहे हैं फिर उस समाज का निर्माण संभव नहीं है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? याद करिए ऋग्वेदिक समाज, जाइए जरा इतिहास में, और ऋग्वेदिक जो काल है, जो ऋग्वेदिक काल है भारत का, वो भारत में एकमात्र ऐसा समय माना जाता है जब महिला पुरुष समानता उस स्तर पर है, उस स्तर पर है जहां दोनों ही स्वतंत्र हैं, जीवन में जो निर्णय लेना चाहे वो निर्णय ले सकते हैं। महिलाओं के पास शिक्षा का अधिकार है, महिलाएं विवाह अपनी मर्जी से करेंगी, विवाह का उम्र और सीमा अपने हिसाब से तय करेंगी, कितने विवाह करने हैं, करना है कि नहीं करना है ये निर्णय वो लेंगी, विवाह कब तोड़ना है ये निर्णय वो लेंगी। और जानते हैं इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम ये हुआ कि ऋग्वेदिक एज वो एज है जब ना हमारे पास एजुकेशन है, ना हमारे पास बहुत ज्यादा जो है ट्रेडिशंस हैं, ना हमारे पास किसी प्रकार का एजुकेशनल सपोर्ट है, पर फिर भी उस समय की महिलाओं ने ऐसे ऐसे मंत्रों की रचना की है, ऐसे ऐसे जो है उपनिषद में अपना योगदान दिया है जो उसके बाद देना संभव नहीं होता। मंत्रों की रचना महिलाओं ने की है और ऐसी विद्वान महिलाओं को कहा जाता था विदुषी महिलाएं, ठीक है। लोपामुद्रा, विश्वघोषा, ऐसे नाम उनके लिए इस्तेमाल किए जाते थे। तो वो जो विदुषी महिलाएं हैं वो क्यों बन पाई समाज में? उसका कारण सिर्फ इतना है कि समाज ने उनको स्वतंत्रता प्रदान की और कहा कि आपका जो मन हो आप करो, कहीं किसी प्रकार की पाबंदी नहीं है। इतना ही नहीं, महिलाएं युद्ध में क्या करती थी? नेतृत्व करती थी, और महिलाओं के आधार पर युद्ध क्या किए हैं? जीते हैं। देखिए, किसी काम के लिए युद्ध हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे परिवार संभालना हो, चाहे खेती संभालना हो, प्रकृति ने जिसको वो शक्ति प्रदान की है उसको प्रदान की है, उसे जबरदस्ती पीछे धकेलना नहीं चाहिए। और महिला हो या पुरुष हो, आपने शूद्रों को पीछे धकेला और आपने कहा कि शूद्र सेवा करेंगे। तो जब महमूद गजनवी लड़ने आया, जब भारत पे आक्रमण हुए, जब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, तो भाई फिर बाकी लोग लड़ने क्यों नहीं गए? पूरा भारत लुटने बैठा है, पूरा भारत दूसरे के हाथ में जाने बैठा है, और मोहम्मद गौरी ने सबको क्या कर दिया? हरा दिया। क्योंकि लड़ने केवल कौन जाएगा? क्षत्रिय, बाकियों के हाथ में तलवार नहीं। और उसमें सबसे बड़ी जो आबादी है शूद्र, और जो सबसे बड़ी आबादी है महिलाएं, चारों वर्णों की, उनके हाथ में तलवार है ही नहीं, उनको लड़ने की आजादी नहीं। तो बस जैसे ही क्षत्रिय हारे, सबको गुलाम बनना पड़ा। गुलाम अकेले नहीं बने, गुलाम सब बनेंगे। तो आप समझ लीजिए इस बात को कि प्रकृति ने प्रत्येक के व्यक्ति को अलग अलग शक्तियां प्रदान की है, तो जिसको जो शक्ति है उसे वो काम करने दिया जाना चाहिए। और जब वो काम करेगा तो काम करके कौन सा मंगल ग्रह पे चला जाएगा? रहेगा तो पृथ्वी पर ही, तो कल्याण तो सबका होना ही है। भाई अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो कोई मंगल ग्रह थोड़ी चला जाएगा कि चंद्रमा पे चला जाएगा पृथ्वी को छोड़ के, कि देश को छोड़ के भाग रहा है, रहेगा तो यही ना। तो वेलफेयर तो वैसे भी आपका होना है, इसलिए उसकी टांग पकड़ के उसे खींचना नहीं चाहिए। मौलिक कर्तव्य कहता है, ये मूल अधिकार नहीं है, सरकार का कानून नहीं है, कर्तव्य है कि महिलाओं के विरुद्ध जितनी प्रथाएं हैं उन्हें हमें क्या करना है? त्यागना है, और महिलाओं को सम्मान प्रदान करना है। विशेष करके विदुषी महिलाओं को, विद्वान महिलाओं को आगे कर देना है कि तुम अगर कर रही हो तो करो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि वही मैंने कहा ना, जब वो कुछ करेंगी तो वेलफेयर सबका होगा। अब अगर भारत की राष्ट्रपति कोई महिला बनी हुई है, या भारत की प्रधानमंत्री कोई महिला बनी, या कोई भारत में बड़ी नेता महिला बनी, तो मुझे बताइए कि क्या उसने अपना भला किया? नहीं, पूरे समाज का भला किया। और यही बात पुरुषों पर लागू होती है, यही बात धर्म, जाति, लिंग, मूल, वंश के आधार पर जो विभाजन हुआ उस पर लागू होती है। जो आगे बढ़ रहा है, आप अगर नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरे को क्या करें? करने दें, तुम करो, कोई बात नहीं। हम नहीं कर पा रहे तो हम जो कर पाएंगे वो करेंगे, और तुम जो कर पा रहे हो वो तुम करो। विभाजन होना नहीं चाहिए। और मैं आपसे बहुत बड़ी बात कह रहा हूं कि यदि प्रत्येक के व्यक्ति भारत का सिर्फ इतना ही सोच ले कि मैं नहीं कर पा रहा हूं तो कोई बात नहीं, पर जो दूसरा कर पा रहा है किसी काम को, उसके रास्ते में बाधा बनूंगा नहीं, तो आप देखेंगे कि क्रांतिकारी भारतीय समाज का निर्माण हो जाएगा। और अचानक आप देखेंगे कि उन्नति की जो गति है वो गति बिल्कुल किस स्तर पर पहुंच जाएगी? डायनेमिक स्तर पर पहुंच जाएगी। कंटिन्यू।